आपने कभी ध्यान दिया रहेगा जब आप फ्रिज में से ठंडे पानी का बोतल निकालते हैं तो आपने देखा रहेगा कि कुछ समय के बाद बोतल के ऊपर पानी आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ठंडे पानी का बोतल है। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है। तो आपके दिमाग में एक कभी क्वेश्चन आया कि पानी आता कहाँ से है। तो आज के इस वीडियो में मैं इस डाउट को क्लियर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वाष्पीकरण, संघनन और आर्द्रता क्या होता है। क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि धरातल पर बारिश कैसे होती है, यानी कि वर्षा और वर्षा के प्रकार के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूं। अगर आप भूगोल को गहराई से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको भूगोल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, आर्द्रता क्या होता है। तो सबसे पहले आप पानी को समझिए। तापमान बदलने के साथ पानी जो है अपनी अवस्थाओं को चेंज करता रहता है, यानी पानी क्या करता है, अपने स्टेट को चेंज करता रहता है। तो पानी की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पानी की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। तापमान के साथ क्या होता है, पानी अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है। ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड यानी क्या होता है, द्रव। द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं और हिंदी में द्रव कहते हैं। और गैस जो है हिंदी और इंग्लिश में दोनों को सेम गैस ही कहते हैं। तो पानी के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रहेगा, यानी तापमान जब माइनस में रहेगा, तो पानी की अवस्था जो रहेगी वो ठोस रहेगी यानी सॉलिड रहेगी। यानी पानी जो रहेगा अपने आप को बर्फ में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि ठोस अवस्था में हो जाता है। आपने बर्फ देखा रहेगा तो बर्फ कैसा होता है, ठोस होता है। तो जब तापमान जो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, यानी जब तापमान माइनस में हो जाएगा, तो जो पानी की अवस्था है वो किस में हो जाएगी, ठोस में हो जाएगी यानी सॉलिड में हो जाएगी। जब तापमान 1 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है तो पानी जो होता है तरल अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड अवस्था में होता है। समझ में आ गया। और जब तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगता है तो पानी जो है उबलने लगता है, यानी पानी जो है भाप बन के यानी वेपर बन के वो आसमान की तरफ जाने लगता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है। इसे इंग्लिश में हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, जल के, जल यानी पानी के, द्रव, द्रव का मतलब होता है लिक्विड। तो जल के यानी पानी के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो इवेपोरेशन किसे कहा जाता है? जब पानी का तापमान बढ़ता है तो पानी जो है द्रव यानी लिक्विड अवस्था से चेंज हो जाता है। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में, यानी गैस स्टेट में हो जाता है। इसी के होने की, परिवर्तन होने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। आप इसको आसान भाषा में समझो। धरातल पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो जो महासागर का पानी है वो गर्म होने लगता है, यानी उसका तापमान बढ़ने लगता है। जब पानी का तापमान बढ़ता है तो पानी क्या करती है, अपने आप को, जो कि जल की अवस्था में है, पानी जो है जल अवस्था यानी द्रव अवस्था से अपने आप को परिवर्तित करने लगती है गैसीय अवस्था में। जब सूर्य का प्रकाश महासागरों में पड़ता है तो महासागरों का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो जो पानी है अपनी अवस्था को बदल लेती है, किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में, यानी पानी का वाष्पीकरण होने लगता है। यही वाष्पीकरण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे कि आप कभी चाय बनाओ, जैसे ही आप बर्तन को गैस पे रखते हो और गैस जलाते हो तो देखते हो पानी उबलने लगता है। पानी उबलने के साथ पानी के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है? वाष्प दिखाई देता है, जल वाष्प दिखाई देता है, वेपर दिखाई देता है। तो जो परिवर्तन होने की क्रिया है, जो प्रोसेस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। समझ में आ गया। अब हम समझेंगे संघनन यानी कंडेंसेशन क्या होता है। इसे हम लोग कहीं कहीं प्रेसिपिटेशन भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है नमी होना। तो यहाँ पे ध्यान दो और याद रखना, संघनन के कारण ही धरातल पर क्या होती है? बारिश होती है। तो कंडेंसेशन यानी संघनन क्या होता है, आइए समझते हैं। जल के गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को
संघनन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। जब पानी जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया है और जब गैसीय अवस्था से फिर से वो तरल यानी लिक्विड या सॉलिड अवस्था में परिवर्तित होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दो, जल के यानी पानी के गैसीय अवस्था से यानी गैस अवस्था से तरल यानी लिक्विड या ठोस या सॉलिड अवस्था में जब परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग संघनन या कंडेंसेशन बोलते हैं। जब महासागरों का तापमान बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण होता है, यानी जल जो है, पानी जो है जलवाष्प बन के वायुमंडल में पहुंच जाता है और ऊंचाई के साथ तापमान जो होता है घटने लगता है। और जैसे ही तापमान घटेगा तो जो गैस अवस्था में पानी है वो क्या करेगा? अपने आप को परिवर्तित करेगा, किसमें? तरल या ठोस अवस्था में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी संघनन बोलते हैं। आगे ध्यान दो, आर्द्रता, जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आर्द्रता क्या होता है? ह्यूमिडिटी क्या होता है? नमी होता है। तो ध्यान दो क्या होता है? वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब वायुमंडल क्या होता है? इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं धरातल है, धरातल के चारों तरफ हवाओं की एक परत पाई जाती है, यानी गैस की एक परत पाई जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल में जब पानी का तापमान जो है बढ़ता है तो वाष्पीकरण हो जाता है और वाष्पीकरण होकर हवाओं में मिक्स हो जाता है, यानी हवाओं में मिल जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये बोतल के ऊपर पानी कहाँ से आया? तो जो जलवाष्प होता है, यानी जल जो है गैस के फॉर्म में वायुमंडल में होता है, वही जब ठंडे बोतल से टकराता है तो क्या होता है? उसका जो तापमान है घटने लगता है और जल जो है यानी जो पानी जो है गैस अवस्था में है वो अपने आप को परिवर्तित करता है, किस अवस्था में? तरल अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। तभी बोतल के ऊपर जो है पानी दिखाई देता है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धरातल पर बारिश कैसे होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।